कहानी ए दिले नादां, स्पेनिश लड़की की अनोखी प्रेम कहानी। मेसी मुझे जयपुर से पुष्कर जाने वाली टूरिस्ट बस में मिला था। मैं अकेला ही सीट पर बैठा था। उस वक्त वे तीनों बस में प्रविष्ट हुए, एक सुंदर विदेशी लड़की और दो नवयुवक अंग्रेज। लड़की और उसका एक साथी तो दूसरी सीट पर जाकर बैठे। वह आकर मेरे बाजू वाली सीट पर बैठ गया। मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा तो उसने भी जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए देखा। यू आर फ्रॉम? मैंने सवाल किया। स्पेन, उसने उत्तर दिया। मेरा नाम क्रिस्टियानो मेसी है। वो लड़की मेरे साथ स्पेन से आई है। उसका नाम ग्रेटा अजीबला है और उसके साथ जो लड़का बैठा है वो अमेरिकी है, रोजर फीडर। लड़की उसके साथ स्पेन से आई थी और अब अमेरिकी के साथ बैठी थी। इस बात ने मुझे चौंका दिया। मैंने गौर से उसका चेहरा देखा। उसका चेहरा सपाट था और वह सामने देख रहा था। मैंने लड़की की तरफ नजर डाली तो रोजर ने उसे बाहों में ले रखा था और वह उसके कंधे पर सिर रखे अपनी जीभ उसके कान पर फेर रही थी। विदेशी लोगों के लिए इस तरह की हरकतें सामान्य होती हैं। अब हम भारतीयों को भी इस तरह की हरकतों में कोई आकर्षण अनुभव नहीं होता है, बल्कि हमारे नवयुवक तो आजकल उनसे भी 4 कदम आगे हैं। रोजर और ग्रेटा आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मजाक करते करते वे एक दूसरे को चूम लेते थे। उनकी ये हरकतें बस के दूसरे मुसाफिरों के ध्यान का केंद्र बन रही थीं, लेकिन मेसी को उनकी इन हरकतों की कोई परवाह नहीं थी। वो निरंतर उनकी तरफ से बेखबर सामने शून्य में घूरे जा रहा था। या तो वह जानबूझकर उनकी तरफ नहीं देख रहा था या फिर वह उन्हें, उनकी हरकतों को देखना नहीं चाहता था। मेसी का चेहरा सपाट था मगर चेहरे पर एक अजीब तरह की उदासी थी। तुमने कहा, ग्रेटा तुम्हारे साथ स्पेन से आई है? हाँ, हम दोनों एक साथ एक ऑफिस में काम करते हैं। हमने छुट्टियों में इंडिया की सैर करने की योजना बनाई थी और हम 4 साल से हर महीने इसके लिए पैसा बचाया करते थे। जब हमें महसूस हुआ काफी पैसे जमा हो गए हैं तो हमने दफ्तर से 1 महीने की छुट्टी ली और इंडिया आ गए। उसकी इस बात ने मुझे और उलझन में डाल दिया था। दोनों स्पेन से साथ आए थे और इंडिया की सैर के लिए बरसों से एक साथ पैसा जमा कर रहे थे। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि उसके और ग्रेटा के क्या संबंध हैं। ग्रेटा उस वक्त रोजर के साथ थी जबकि उसे मेसी के साथ होना चाहिए था, मगर वह जिस तरह की हरकतें रोजर के साथ कर रही थी इससे तो ऐसा प्रकट हो रहा था जैसे वे बरसों से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं या फिर एक दूसरे से गहरा प्यार करने वाले पति पत्नी हैं। क्या ग्रेटा और रोजर एक दूसरे को पहले से जानते हैं? मैंने उससे पूछा। नहीं, मेसी ने उत्तर दिया। ग्रेटा को रोजर 8 दिन पूर्व मिला। वो उसी होटल में ठहरा था जिसमें हम ठहरे थे। दोनों की पहचान हो गई और हम लोग साथ साथ घूमने लगे और एक दूसरे के इतना समीप आ गए। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैं एकटक उसे देखता रहा। ये पुष्कर क्या कोई धार्मिक पवित्र स्थान है? मेसी ने विषय बदलकर मुझसे पूछा। पता नहीं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। मैं मुंबई से हूँ। अमृतसर से आते हुए 2 दिन के लिए यहाँ रुक गया था। एक दिन जयपुर की सैर की। आज पुष्कर जा रहा हूँ। साथ ही ये बस अजमेर भी जाएगी, मैंने उत्तर दिया। हम लोग दिल्ली, आगरा में 8 दिन रहे, जयपुर में 8 दिन रहेंगे, वहाँ से मुंबई जाएंगे, वहाँ 3-4 दिन रहने के बाद गोवा जाएंगे और फिर गोवा से स्पेन वापस। मेसी ने अपनी सारी भविष्य की यात्रा की योजना सुना दी और आगे कहा, सुना है पुष्कर एक पवित्र स्थान है जहाँ मंदिर में विदेशी पर्यटक हिंदू रीति रिवाज से शादी करते हैं। हम लोग इसीलिए पुष्कर जा रहे हैं। वहाँ ग्रेटा और रोजर हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे, मेसी ने बताया। लेकिन शादी तो ग्रेटा को तुमसे करनी चाहिए थी। तुमने बताया कि तुमने यहाँ आने के लिए एक साथ 4 सालों तक पैसे जमा किए हैं और तुम दोनों एक साथ काम करते हो। ये सच है कि इस साल हम शादी करने वाले थे, मेसी ने ठंडी सांस भरकर बताया। इसलिए साथ साथ भारत की सैर की योजना बनाई थी। हम बरसों से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं मगर क्या? मैंने प्रश्न भरी नजरों से मेसी की ओर देखा। अब ग्रेटा को रोजर पसंद आ गया है। उसने एक ठंडी सांस ली। तो कोई बात नहीं, ग्रेटा की इच्छा मेरे लिए दुनिया में उसकी खुशी से बढ़कर कोई चीज नहीं है।
मेसी की इस बात पर मैं उसकी आंखों में झांकने लगा। उसकी आंखों से एक पीड़ा झलक रही थी। मैंने उसे नीचे से ऊपर तक देखा। वो 28-30 साल का एक मजबूत कदकाठी वाला युवक था। लेकिन जिस तरह बातें कर रहा था और उसके चेहरे के जो भाव थे, आंखों में जो पीड़ा थी, मुझे तो वो कोई असफल भारतीय प्रेमी महसूस हो रहा था। उसकी प्रेमिका एक पराये पुरुष के साथ मस्ती कर रही है, लेकिन वो फिर भी चुपचाप तमाशा देख रहा है, प्रेमिका की खुशी के लिए। इस बारे में सोचते हुए मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट रंग गई। ये प्रेम की भावना है। जो भावना भारतीय प्रेमियों के दिल में होती है, वही भावना मॉडर्न कहलाने वाले यूरोपवासी के दिल में भी होती है। दिल के रिश्ते हर जगह एक से होते हैं। सच्चा और गहरा प्यार हर इंसान की धरोहर है। उसे न तो सीमा में कैद किया जा सकता है और न देशों में बांटा जा सकता है। जब मेसी ये सारी बातें बता रहा था तो वो एक असफल प्रेमी तो लग ही रहा था। अपनी प्रेमिका से कितना प्यार करता है, उसकी बातों से स्पष्ट झलक रहा था। साथ ही उसकी भावनाओं से एक सच्चे प्रेमी, आशिक का त्याग भी टपक रहा था। बस चल पड़ी। इसके बाद हमारे बीच कोई बात नहीं हो सकी। मगर वह कभी कभी अपनी स्पेनी भाषा में कुछ बड़बड़ाता था जो मेरी समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैंने एक बार उसकी आंखों में आंसू देखे तो मैं चौंक पड़ा और मुझे इन आंसुओं का और उसकी बड़बड़ाहट का मतलब भी अच्छी तरह समझ में आ गया। आंसू प्रेमिका की बेवफाई के गम में उसकी आंखों में आ रहे थे और जो वह बड़बड़ा रहा था, मुझे विश्वास था उसकी अपनी बेवफा प्रेमिका से शिकायत के शब्द होंगे। ग्रेटा और रोजर की मस्तियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं। मैं तो पूरे ध्यान से उनकी मस्तियां देख रहा था। वह भी कभी कभी मुड़कर दोनों को देख लेता था, लेकिन जैसे ही वह ग्रेटा और रोजर को किसी आपत्तिजनक स्थिति में पाता था, झटके से अपनी गर्दन दूसरी ओर कर लेता था। जबकि मैं उनकी आपत्तिजनक स्थिति से न सिर्फ पूरी तरह आनंदित हो रहा था, बल्कि पहलू बदल बदल कर उनकी हरकतों को भी देख रहा था। पुष्कर आने से पूर्व हमने एक दूसरे से थोड़ी बातचीत की, एक दूसरे के मोबाइल नंबर और ईमेल लिए। इसके बाद वे तीनों पुष्कर में मुझसे जुदा हो गए, क्योंकि पुष्कर में बस 2-3 घंटे रुकने वाली थी। पुष्कर में एक बड़ा सा स्टेडियम है जहां पर हर साल प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। इसमें ऊंटों की दौड़ भी होती है। वहां मैंने कई विदेशी जोड़ों को देखा जिनके माथे पर टीका लगा हुआ था और गले में फूलों का हार था। पुष्कर घूमने के लिए आने वाले विदेशी पर्यटक बड़े शौक से हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह करते हैं। उनका वहां हिंदू परंपरा अनुसार विवाह कराया जाता है, फिर चाहे वो विवाहित हों या कुंवारे हों। वापसी में भी वे हमारे साथ थे। मेसी मेरे बाजू में आ बैठा और ग्रेटा और रोजर अपनी सीट पर। तीनों के माथे पर बड़ा सा टीका लगा हुआ था और गले में गेंदे के फूलों का हार था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि रोजर और ग्रेटा ने वहां पर हिंदू परंपरा के अनुसार शादी कर ली है। वापसी में बस अजमेर रुकी। मेसी भी मेरे साथ आया। जब वो उस स्थान के बारे में पूछने लगा तो मैंने संक्षिप्त में ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में बताया। लौटकर बोला, यहाँ बहुत लोग कह रहे थे कि कुछ इच्छा है तो मांग लो, शायद पूरी हो जाए। तुमने कुछ मांगा? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। हाँ, उसका चेहरा गंभीर था। क्या? हमने अपना प्यार मांगा। प्यार? कौन? ग्रेटा। एक शब्द में उसने सारी कहानी कह दी थी। और उसकी इस बात से यह साफ प्रकट हो रहा था कि वो ग्रेटा को कितना प्यार करता है। वही ग्रेटा जो कुछ दिन पूर्व तक तो उससे प्यार करती थी, इससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन यहाँ उसे रोजर मिल गया। रोजर उसे पसंद आ गया तो अब वो रोजर के साथ है। ये भी भूल गई है कि मेसी उसे कितना प्यार करता है। वे एक दूसरे को सालों से जानते हैं, सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले थे। लेकिन पता नहीं उसे रोजर में ऐसा क्या दिखाई दिया या रोजर ने उस पर क्या जादू किया, अब वह रोजर के साथ है, रोजर से प्यार करती है, मेसी के प्यार को भूल गई है। ये भूल गई है कि वह मेसी के साथ भारत की सैर करने के लिए आई है। वह मेसी जिसे वह चाहती है और जो उसे दीवानगी की हद तक चाहता है। सुना है कि विदेशों में प्यार नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। प्यार के नाम पर सिर्फ जरूरत पूरी की जाती है। जरूरत पूरी हो जाने के बाद सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। शायद ग्रेटा भी मेसी से अभी तक अपनी जरूरत पूरी कर रही थी।
जब उसका दिल मेसी से भर गया तो वो अपनी जरूरत रोजर से पूरी कर रही है, लेकिन मेसी तो इसके प्यार में दीवाना है। बस वाले हमारा ही इंतजार कर रहे थे। हम बस में आए और बस चल पड़ी। रोजर और ग्रेटा एक दूसरे की बाहों में समाते हुए एक दूसरे का चुंबन ले रहे थे। वह पश्चिम का एक सुशिक्षित युवक दिल के हाथों कितना विवश हो गया है और अपने दिल के हाथों मजबूर होकर स्वयं को धोखा देने वाली की बातें करने लगा है। गंदे तावीज भी पहनने लगा है जो अजमेर की दरगाह पर थोक के भाव में मिलते हैं। जयपुर में वे अपने होटल के पास उतर गए, मैं अपने होटल पर। उसने मेरा फ़ोन नंबर व ईमेल आईडी ले लिया और कहा कि वह मुझे फ़ोन करता रहेगा। मैं रात में ही मुंबई के लिए रवाना हो गया और उसको लगभग भूल ही गया। 8 दिन बाद अचानक उसका फ़ोन आया। हम लोग मुंबई में हैं और कल गोवा जा रहे हैं। अरे तो पहले मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं तुमसे मिलता। आज या कल तुमसे मिलूं? आज हम एलिफेंटा गुफा देखने जाएंगे और कल गोवा के लिए रवाना होना है। इससे कल भी मुलाकात संभव नहीं। ग्रेटा कैसी है? मैंने पूछा। रोजर के साथ बहुत खुश है, उसका स्वर उदास था। इसके बाद उसका गोवा से एक बार फोन आया, हम गोवा में हैं। बहुत अच्छी जगह है, इतना अच्छा समुद्री तट मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मानो मैं अपने देश या यूरोप के किसी देश में हूँ। 4 दिन के बाद मैं स्पेन चला जाऊंगा। ग्रेटा भी मेरे साथ स्पेन जाएगी, लेकिन वो दूसरे दिन न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएगी। वहाँ रोजर उसका इंतजार कर रहा होगा। वो हमेशा के लिए स्पेन छोड़ देगी। अब वे दोनों वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार शादी करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर मैंने ठंडी सांस ली। कोई बात नहीं मेसी, ग्रेटा को भूल जाओ, कोई और ग्रेटा तुम्हें मिल जाएगी। तुम ग्रेटा को प्यार करते हो न, तुम्हारे लिए तो ग्रेटा की खुशी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ग्रेटा की खुशी ही तुम्हारी खुशी है, मैंने समझाया। हाँ अनवर, यह बात तो है, उसने मरे स्वर में उत्तर दिया। इसके बाद उससे कोई संपर्क नहीं हो सका। 1 महीने के बाद जब एक दिन मैं ईमेल चेक कर रहा था तो अचानक उसका ईमेल मिला। ग्रेटा अमेरिका नहीं जा सकी। रोजर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। वो कई दिनों तक बहुत डिस्टर्ब रही। अब वो नॉर्मल हो रही है। हम लोग अगले माह शादी करने वाले हैं। अगर आ सकते हो तो हमारी शादी में शामिल होने जरूर आओ। मैं सारे प्रबंध करा दूंगा। उसका ईमेल पढ़कर मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट रंग गई और मैं उत्तर में उसे मुबारकबाद और शादी में शामिल न हो सकने का ईमेल टाइप करने लगा। और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करें।